हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारा जो जीवन है उसका क्या महत्व है, जीवन का क्या समझ है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं जो जीवन की समझ पे बना रहा हूँ वो अचानक से बनाने का क्या रीज़न है। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि कल मैं यूं ही बाहर घूम रहा था, तभी मेरे अचानक से मेरे दिमाग में एक प्रश्न उठा कि आखिर ये जो जीवन मैं जी रहा हूँ उस जीवन का महत्व क्या है, और मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, और मेरा ये जो जीवन है वास्तव में जा कहाँ रहा है, इस जीवन का पर्पस क्या है। इन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं कल बहुत ही ज़्यादा चिंतित था और दिन भर परेशान था इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। और इसी सिलसिले में मैं इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए मैं बहुत जगह गया। मैं यूट्यूब पे गया, वही गूगल पे गया, सर्च किया कि आखिर ये सब क्या है, मैं जीवन क्यों जी रहा हूँ और फिर इसका पर्पस क्या है। लेकिन मुझे उत्तर तो मिले, लेकिन मैं उन सभी उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ। और इन्हीं सब के बीच मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर मेरे मन ने कल मुझे दे दिया। और हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है। तो एक गहरी सोच में डूबने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य हम खुद डिसाइड नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन और हमारे समाज में जो कुछ भी घटनाएं घटित होती हैं उसके अनुरूप हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है, और हम भी उसी को मान करके उसी पे आगे बढ़ने लगते हैं। इसे समझने के लिए हम आसान भाषा में एक एग्ज़ाम्पल का उपयोग करेंगे, जिससे हम इस चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। हम इस चीज़ को एक हाइपोथेटिकल स्टोरी की मदद से समझेंगे, और हम इस स्टोरी को केवल इस वीडियो को समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने अक्सर देखा होगा कि जो एक पेड़ों का बगीचा होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे रहते हैं, और उन्हीं पेड़ों के बगीचों के बीच एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ निकलता हुआ दिखता है जो अपने जीवन का शुरुआत कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जब एक नन्हा सा पेड़ अपने जीवन का शुरुआत करता है तो उसे शुरुआत में खुद को बहुत सारी चीज़ों से बचाना पड़ता है। मौसम की मार, हवाओं के झोंके, आंधी, पानी, तूफान, इन सभी से खुद को बचाना पड़ता है, खुद को सुरक्षित रखना पड़ता है ताकि वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो सके। और जब वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता है तो इन सभी चीज़ों से खुद को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास करता है। और साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि उसके आसपास के जो भी पेड़ हैं वो बहुत ही बड़े हैं, विशाल है, और चाहे कितना भी आंधी तूफान और कुछ भी आ जाए, इन पेड़ों को कुछ भी नहीं होता है, ये सभी झेल लेते हैं और ये काफ़ी सुंदर भी लग रहे हैं। तो जब वो पेड़ शुरुआती में इन सभी कष्टों को झेलता है और साथ ही साथ अपने आसपास के पेड़ों को देखता है, तो उसकी सोच ये बन जाती है कि मुझे भी इन्हीं पेड़ों की तरह बड़ा, विशाल और बनना है, ताकि मैं भी सभी आंधी और तूफान को ईज़िली झेल सकूं। ये उनका लक्ष्य बन जाता है उस नन्हे पेड़ का। उस नन्हे पेड़ का लक्ष्य खुद से नहीं बनता है, वो अपने आस-पास के पेड़ों को देख कर के और अपने जीवन में आ रही कठिनाइयों को देख कर के उसका ये लक्ष्य बन जाता है कि मुझे भी इन्हीं पेड़ों की तरह विशाल बनना है, मजबूत बनना है, ताकि मुझे कोई गिरा ना सके। और इस प्रकार उस नन्हे पेड़ की सोच हो जाती है ये, और उसका लक्ष्य भी यही हो जाता है। और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसके अकॉर्डिंग वो काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक इसी प्रकार जब हम अपने जीवन का शुरुआत करते हैं तो हम भी जब अपने समाज में बड़े अमीर लोगों को देखते हैं तो हमारी भी सोच बन जाती है कि हम भी उनकी तरह बड़े हो सके, अमीर बन सके, फाइनेंशियली, मेंटली और फिज़िकली स्टेबल हो सके,
ताकि हम अपने जीवन में जो भी फ्यूचर में कष्ट है उनको हम इजीली झेल सकें, इजीली पार कर सकें और खुद को मजबूत बना के रख सकें। तो हमारी सोच भी समाज के बड़े लोगों को देख करके, उनका लाइफ स्टाइल देख करके प्रभावित होता है और हमारा जीवन का भी लक्ष्य बन जाता है कि हम भी उनकी तरह बड़े हों, उनकी तरह अमीर बने, काम करें और फाइनेंशियली स्टेबल हो सकें। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला कि हमारा लक्ष्य हम डिसाइड नहीं करते, बल्कि समाज में हो रही घटनाओं से हमारा लक्ष्य ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है। जब हम बाहर में कुछ पीड़ा का एहसास करते हैं, जब कुछ कष्ट का देखते हैं, तो फिर जब हम अपने आसपास के बड़े लोगों को देखते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भाई, इनके जैसा बनने पे हमें इन फ्यूचर कोई कष्ट नहीं होगा और फिर हम उसी चीज़ को अपना लक्ष्य मान करके उस पे आगे बढ़ने लग जाते हैं। लिए इन्हीं सब चीज़ों को अचीव करने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में पढ़ाई करते हैं ताकि बड़े होकर के सक्सेसफुल बन सके, नौकरी करते हैं, पैसे जमा करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर बनाते हैं ताकि खुद को स्टेबल कर सकें, जिम जाते हैं ताकि फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली भी खुद को स्टेबल कर सकें। और सिंपल शब्दों में बोला जाए तो खुद को इतना मजबूत कर सकें कि हम इस ज़िंदगी को ईज़िली बिता सकें। पर फ्रेंड्स, और इन सभी चीज़ों को करते हुए हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यूँ ही निकल जाती है चीज़ों को अचीव करने में, मनी अचीव करने में, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में, हेल्थ अचीव करने में, ग्रोथ अचीव करने में। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाती है। पर अब सवाल ये आता है कि अगर हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन्हीं सब चीज़ों में निकल जाती है, तो क्या हम अपने जीवन का आनंद ना लें? क्या हमारा जो इच्छाएँ हैं हम उनको मार दें और हम अपने जीवन में केवल इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागते रहें? ग्रोथ, सक्सेस, पैसा, घर, क्या हम अपने जीवन का आनंद ना लें? तो इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आप मज़ा तो आज का जो इस जो वर्ल्ड है उसमें आप हर जगह मज़ा ले सकते हैं। इंटरनेट है, ज़ोमैटो है, स्विगी है, आप हर वक्त हर क्षण मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें तो मज़ा, असली मज़ा पता है कब है? इमेजिन कीजिए, जब वो छोटा सा पेड़ बड़ा हो जाएगा और बहुत सारी आंधी तूफान चलेंगे, लेकिन उसने खुद को स्टार्टिंग में इतना मजबूत कर रखा होगा कि कितना भी आंधी तूफान और बारिश आने पे वो गिर ना पाए। फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, उसको पता होगा कि उसको गिराने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत मेहनत किया है। तो जब आंधी और तूफान चलेगा ना, तो उस आंधी और तूफान का वो आनंद उठाए। पूरे भरे हुए पेड़ों के बीच में एक मजबूत पेड़ पूरा आंधी तूफान में आनंद उठा रहा, उस हवा का, उस मौसम का आनंद उठा रहा। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का डर नहीं है कि वो गिरे, उसको गिरा सकने का, गिरने का कोई डर नहीं है, उसको गिराने वाला कोई नहीं है। तो जब आपके जीवन में आप खुद को फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली जब स्टेबल कर लोगे और जब आपको पता रहेगा कि मेरे जीवन में कुछ भी कठिनाई आ जाए, मेरे को गिराने वाला कोई नहीं है, मैं गिर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो बेस है मजबूत बनाया है, मैंने जो काम किया वो अच्छे से खुद पे काम किया है। तो फिर जब आपको जीवन में परेशानी या कुछ भी कष्ट आएगा उसको आप इजीली झेल लोगे और इजीली झेलने के बाद जीवन का असली मज़ा वहीं पे है। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, मजबूत हो और आपको किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है, ना पैसों का डर, ना पावर का डर, ना घर, क्योंकि आपने सब चीज़ अचीव कर लिया। उस पॉइंट पे मज़ा है, उस पॉइंट पे लाइफ जीने का मज़ा है। मज़ा ये नहीं है कि 100 रुपये, 200, 500 रुपये कमाए, गए, दो चार चीज़ें खाए, उड़ाए और फिर डर है कि यार फिर पैसे ख़त्म हो जाएंगे, या फिर जो भी चीज़ है लाइफ में, जब आप उस चीज़ को पूरी बढ़िया से अचीव कर लेते हो और जब वो डर खत्म हो जाता है
तब लाइफ जीने का एक असली मज़ा आता है। और आज की कहानी का यही सार है कि जीवन में खुद पे इतना काम करो कि आप हर उस चीज़ को अचीव कर लो और फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली एकदम अचीवेबल बन जाओ, एकदम फ्रीडम अचीव कर लो उस चीज़ में। तो फिर आप कुछ काम करो, फिर देखो क्या मज़ा आता है। मज़ा उस पॉइंट पे सक्सेसफुल बनने के बाद मज़ा है, वहाँ पे है मज़ा। तो खुद पे काम करो, क्योंकि ये जो अभी एज है ना, हमारा एज है ये, इस एज में काम करने का एज है। काम करो, खुद पे काम करो, क्योंकि जब आप काम करोगे साथ साथ समय पार तो होता जाएगा, साथ साथ मजबूत भी होते चले जाओगे। और एक पॉइंट पे जब आप पूरे मजबूत हो जाओगे ना, वहाँ पे ज़िंदगी जीने का एक अलग मज़ा है, क्योंकि वहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा, समझे। तो खुद पे बेहतर ढंग से काम करो, खूब खूब काम करो। तो जीवन का सार यही था कि पूरे जीवन में मज़ा कहाँ है, खुद को उस पॉइंट पे ला के खड़ा कर दो जहाँ से गिरने का डर ना हो, फिर वहाँ से जीवन का मज़ा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।